बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया 24 घंटे पहले जो थी, अब दुनिया 24 घंटे के बाद वो नहीं रहेगी, और आज से कुछ दिनों या हफ्तों के बाद पूरी दुनिया वैसी नहीं रहेगी। सीन ये हुआ है कि यमन के हौसियों ने ऐलान किया है कि हम अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज हमला करने जा रहे हैं जो इसराइल की बुनियादें हिलाकर रख देगा। और इस दफा का जो सरप्राइज हमला होगा हमारा, इसराइल सारी जिंदगी याद रखेगा कि उसने गलती क्या की थी अपना वजूद रखकर। अब ये जो वो करने के लिए जा रहे हैं, आप जरा गिनते जाइएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज वो करने वाले हैं, जिसके बाद शायद वाकई उनकी बात सच साबित होती नजर आएगी। क्योंकि जो वो निशाना अब लगाने वाले हैं, अगर वो लग गया वाकई बिल्कुल जिस तरह वो करने जा रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि तारीख का धारा बदल जाएगा और शायद हो सकता है कि हम एक नई दुनिया में जिए। और वो खतरनाक है, कितनी तबाहकुन है किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि हमास ने एक लेटर जारी किया है यमन के हौसियों को। उनको कहा है कि आपको हम मुबारक देते हैं, आपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है। आज हम इतने खुश हैं कि यमन आज उस लेवल पर पहुंच चुका है कि जहां पर उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसने इसराइल की नींद हराम कर दी। जाहिर सी बात है, 25 लाख लोग शेल्टर के नीचे चले जाएंगे तो नींद तो हराम होगी। अब वो कह रहे हैं कि आप मारे इनको, हम यहाँ पर लड़ाई लड़े। और हम आपको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि ये जितना इसराइल ये कह रहा है कि जी हम शिकस्त दे दिया हमास को, फलाना कर दिया, उसने कहा बेफिक्र हैं, हम महफूज हैं और हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमने पूरा बंदोबस्त किया, आप इनके झूठ पर ना जाए, आप बस इनको मारें और इनको उखाड़ कर रखें। अब उसके बाद जरा समझ लीजिए कि वो सरप्राइज हमला क्या करने वाले हैं। ये एक एक पॉइंट आपको बताएगा कि जो जंग है वो दुनिया में किस लेवल की है, क्योंकि अब इसराइल का वजूद खतरे में है। अब मामला हाथ से निकल गया है, इनको अंदाजा नहीं था कि होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा। अब उनके पास कैपेसिटी इतनी है कि उनको एक तो पता चल गया है कि अगली दफा हमने जब मारना है तो एक ऐसा वॉर हेड लगाना है कि जिसमें तबाही होगी। अब वो प्लान क्या कर रहे हैं कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ इजराइल के शहरों पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारा जाए, और उसको जब मारा जाए तो वो जो वॉर हेड हो वो इतना खतरनाक हो कि वहां पर शहर के शहर उड़ जाए। यानी उसमें इसराइल के कई शहरों पर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पर इजराइल की फौज का डिफेंस सिस्टम। अब इसमें वो करेंगे क्या, जो लोकेशन वो खास तौर पर चूज करने के लिए जा रहे हैं उसमें मिलिट्री बेसिस हो सकती हैं, एयरपोर्ट्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, इनकी पोर्ट्स, और सबसे बढ़कर ये तमाम चीजें जिसमें इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे का सारा जैम। इसके बाद अब जो इजरायली समझ रहा है कि मजीद के सरप्राइजिंग हमले के अंदर ये चीज हो सकती है कि ये हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमला करें। यानी आप ये सोच लें कि उनके साथ मिलकर, या शाम या इराक, इनके ग्रुप्स के साथ मिलकर, ये सारों के साथ मिलकर एक इकट्ठा हम पर हमला करें, और ये मल्टी फ्रंट वॉर होगी। जिसके बाद आप ये समझ लें कि इसराइल के मिलिट्री के जो रिसोर्सेज है वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे, और वो शायद हो सकता है स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी उनकी रहे ना। देखिए, ड्रोन और मिसाइल हमले जो लेबनान से हो सकते हैं और या शाम से हो सकते हैं, वो तो आप ये समझ लें कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। ये आयरन डोम और डेविड स्लिंग तो ये तो इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक सबसे ज्यादा इसराइल को खतरा है। देखिए, आपका जो एटमी प्रोग्राम होता है वो जाहिर सी बात है डिफेंस सिस्टम ने बचाना है। अब वो हाथ से निकल चुका है, ये ज़हन में रखिएगा। डिफेंस सिस्टम तो यही लगे हुए हैं ना, यानी जो आपने डिमोना है किसी जगह पर, डिफेंस सिस्टम तो यही है। तो वो एक दफा जब हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब गालिबन अगर उन्होंने इजराइल के हाइपरसोनिक यानी मिसाइल से तबाही जो मचानी है, हो सकता है इस दफा जो उनका पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब जो इस्तेमाल वो करेंगे वो मजीद एक्यूरेट होगी, और हो सकता है वो डिमोना और किसी जगह को जाकर हिट कर दे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उड़ा दे। तो इसराइल के पास तो बचाव का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ये उनसे रुका नहीं है, 11 मिनट में उसने ट्रेवल किया, सब कुछ उड़ाकर राख कर दिया, तो बाकी चीजें क्या रहेंगी। और इस सारी सूरत हाल के बाद अब सबसे ज्यादा इजराइल को मसला कि अगर वो प्रोग्राम हमारा हाथ से गया, यानी कहीं ऐसे तो नहीं होने जा रहा कि वो ईरान का प्रोग्राम तबाह करने के लिए जा रहे थे, ये उनका तबाह कर दे, और खास तौर पर इनकी एयरबेस भी उड़ाने का प्लान होगा उनका, जहां पर इनके F-35 स्ट्राइक करने के लिए बैठे हुए हैं, और इनके वो जेट्स जो यमन पर जाकर इन्हें बमबारी की,
एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, यमन को अब ईरान भी नहीं रोक सकता, ये आप समझ रहे, क्योंकि आज जो सूरत हाल हुई है वो हमास ने डायरेक्टली मुखातिब किया है यमन को सीधा कि आपका बरादराना जो आपने काम किया है, उसने कहा आप हमारे साथ खड़े हैं, उससे कहा हम ईरान हो गए हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में 57 इस्लामिक ममालिक है, तो इनमें से एक दो ही काम करे, बाकी सारे तो अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं, ये तो कोई नहीं कर सकता, तो आपने ये किया है। उसके अलावा आप ये देखें कि जो ख़ास तौर पर याद रहे, इनकी तारीख रही है कि ये ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं, स्वार्म ड्रोन्स। अगर इन्होंने स्वार्म ड्रोन्स इस्तेमाल कर लिए इराक के किसी जगह से और पूरी एक लहर उड़ा दी इसराइल पर, तो ये समझ लें कि इसराइल की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, देखें जो सिविलियन एरियाज हैं या जो डिफेंस इनके हैं सारे एरियाज, ये याद रहे अमेरिका पर वो तमाम के तमाम हरबे आजमा चुके हैं। तो अगर उन्होंने स्वार्म ड्रोन्स मार दिए तो आप ये समझ लें कि फिर तो हाई वैल्यू जो लोकेशंस हैं इनका रेडार स्टेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स और गवर्नमेंट्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी फारिग हो सकती हैं। इसके अलावा एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक क्या कर सकता है? देखिए, अगर इन्होंने एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक किया जिसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक हो, यानी जो अभी हमने देखा है इससे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला खतरनाक हो, तो वो इनकी न्यूक्लियर साइट्स भी उड़ा सकते हैं। उसके अलावा इनके जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको निशाना बनाकर सबसे बढ़कर इजराइल में हाई वैल्यू टारगेट्स हो सकते हैं। अब वो हाई वैल्यू टारगेट्स आप समझ रहे हैं कि कौन से, यानी उन सबको उड़ाया जा सकता है। उसके अलावा अब ये नहीं पता कि इस सारे फिजिकल हमलों के साथ क्या वो साइबर हमला भी करने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने वर्ड यूज किया सरप्राइज। तो सरप्राइज अब ये हो कि ईरान की मदद के साथ ये साइबर हमला करने में भी, देखिए जो अगर इस लेवल पर पहुंच गए हैं, जाहिर सी बात है बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल वहां से मार रहे हैं, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। अगर इन्होंने साइबर हमला कर दिया तो इसराइल का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर ग्रिड है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मोबाइल के सारे नेटवर्क चीज़ें और ये गवर्नमेंट के सिस्टम, ये सारे के सारे वो उड़ा सकते हैं। अब सबसे बढ़कर उनका एक और भी प्लान है कि हम कम से कम अगर ऐसा कर दें तो जो मिलिट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इनका फाइनेंशियल सिस्टम, क्योस क्रिएट हो जाए कम से कम हमारे इन स्ट्राइक के साथ। यानी लेट से मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन सिस्टम में उड़ा दिया तो फिर तो पूरे मुल्क के अंदर आप मोबाइल शोबाइल इंटरनेट तो सारा फारिग हो जाएगा। और अगर मिलिट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा दिया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल आप फारिग समझे, और फिर जो क्यास होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और एक और जो सबसे अहम बात है, अभी तक आपको पता है कि यमन ने अपना आप जो सही मनवाया था वो आज से पहले एक ही चीज थी, वो था नेवल, यानी जो समंदरों में ये हमला करते हैं, शिप्स उड़ा रहे हैं, उसमें तो आपको पता है एंटी शिप मिसाइल उन्हें रेड सी में जो हशर किया हुआ है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इसराइल के समंदरों में घुसकर इसराइल के शिप्स को टारगेट करें, कमर्शियल वेसल्स को टारगेट करें। इसके लिए उनका एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जो होगा वो ज़रूरत है, और ये हो सकता है कि वो इसराइल की नेवल फोर्सेस के साथ एक जंग छेड़ दे, यानी समंदरों में ही, क्योंकि समंदरों में तो अमेरिका भाग चुका है, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इस सारी सूरत हाल के अंदर यानी कोई ऐसा हमला भी कर दें जो कि हमारी सोचों से भी ज़्यादा खतरनाक हो। अब इस सारे मामले के अंदर एक ऐसा पैनिक क्रिएट कर, देखिए अभी तक जी वो लड़ाई जो चल रही है उसमें अवाम असल में नफसियाती तौर पर मुतासिर हुए सबसे ज़्यादा। और इस सूरत हाल के अंदर यानी उनके ख़ास तौर पर याद रहे स्लीपर सेल्स भी काम कर रहे होते हैं, वो बिल्डिंग्स को निशाना बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस सारे मामले पर इन्होंने काम ये किया कि इसराइल ने वहाँ पर जाकर जब हमला किया था यमन में, तो उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। तो ये भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, या उसके अलावा कोई भी इनकी फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम, हाईवेज़ को उड़ा सकते हैं, और इनकी बिजली का जो स्टेशन है उनको उड़ा सकते हैं। और ये याद रहे इन्होंने तेल अवीव, यरूशलेम, इन एरियाज़ में वो हमला करके क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने पर्चे बांटे हैं। अब उन पर्चों में उन्होंने तेल अवीव के लोगों को कहा कि भैया आप ये घर शहर छोड़कर निकल जाए, हम हमला करने जा रहे हैं। फिर ये ना कह रहा कि आपकी फैमिली मेम्बर या फलाना किसी को कुछ हुआ। तो वो असल में कर क्या रहे हैं, एक तो वो साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर बहुत आगे चले गए। वो अवाम को कह रहे हैं आप भी वही दर्द सहेंगे जो असल में गजा के लोगों ने सहा है। सो इस सारी सूरत हाल में उनका निशाना हो सकता है सिविलियन साइड वाली हो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया। इसके साथ होगा ये कि लोग शिफ्ट कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे एरिया से, हो सकता है वो एयरपोर्ट्स की तरफ भागें। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारे ही मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब इस सूरत हाल में सबसे बढ़कर वो कोई इनकी इंफॉर्मेशन हैक करके कुछ रिलीज कर सकते हैं,
यानी कुछ भी आप ये समझ ले कर सकते हैं। इस सारे मामले पर ये सारी जो ऑप्शंस है वो इजराइल को लगता है ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन इन सब में जो सबसे खतरनाक उनको लग रही है चीज, जो दो चीजें हैं, एक उनकी डिमोना की साइट है और दूसरा उनका जो सिस्टम है सिविलियन एरियाज में। उनको लग रहा है कि सिविलियन के लिए मसला है, जैसे एयरपोर्ट्स हैं। आपको पता है इसराइल और अमेरिका ने इनकी कई दफ़ा एयरपोर्ट्स और चीज़ों पर हमला किया। एयरपोर्ट्स और उसके अलावा जो अहम तरीन इनके यानी एरियाज हैं जिनमें ख़ास तौर पर कम्युनिकेशन सेंटर्स जहाँ से इनका रब्ता होता है, मोबाइल्स नेटवर्क ये वो, उसको भी उड़ा सकते हैं। तो अब कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, वो कितना खतरनाक होगा, क्या लेवल होगा, क्या मामला होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बड़ी तबाहकुन जंग सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।